हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और फ्रेंड्स, कल हमने देखा था विंग और लैंजन हॉट नाइट स्पेंड किए थे गुफा में, जहाँ पे उन्हें कल्टीवेशन के लिए मिस्टर लैंचनैन ने भेजा हुआ था। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम आज देखते हैं जब विंग की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है लैंचैन के बगल में वो सोया है और देख के हैरान हो जाता है। और अपने आप को उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में ये कैसे कर सकता है। पर जब वो अपने आप को देखता है तब देखता है कि उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी बॉडी में कहीं पेन भी नहीं है और ना कहीं मार्क है। ये देख के विंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो गया, और मैंने ये सब किया पर मेरी बॉडी में मार्क क्यों नहीं है। अपने आप को जैसे एकदम अजीब तरह से देखने लगा था। तभी जब विंग हिलता डुलता है तभी लैंचैन की भी आंखें खुल जाती हैं और लैंचैन विंग को देखने लगता है। तब विंग को देखते हुए लैंचैन कहता है विंग क्या हुआ, और लैंचैन भी खड़ा हो जाता है विंग को देख के। तब विंग कहता है लैंचैन क्या वो सब सपना था जो हमने देखा। तब लैंचैन कहता है क्या विंग। तब लैंचैन अपने आप को देखता है और उसने भी पूरे कपड़े पहने हुए थे और कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने ये सब चीज़ें करी होंगी। और वो दोनों एक दूसरे को बस देखने लगे थे। तब विंग कहता है लैंचैन कहीं हमारे साथ कुछ हो तो नहीं रहा है ना। तब लैंचैन कहता है नहीं विंग, हमारे साथ क्या होगा और तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग कहता है लैंचैन देखो, हमने वो सब किया पर हमारे शरीर पे कुछ भी नहीं है। तब लैंचैन कहता है पर ये कैसे हो सकता है विंग। तब उन्हें वो लोग जब उस फ्लूट की तरफ देखते हैं तब देखते हैं वो फ्लूट एकदम वाइट हो चुका है और वो एकदम वाइट जेट की तरह चमक रहा है। और विंग ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है लैंचैन कहता है विंग वो देखो फ्लूट, वो तो अब कल्टीवेट हमने जो किया था वो पूरा हो गया और वो एकदम वाइट जेड में हो गया और उसकी ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक में कन्वर्ट हो गई है। ये विंग भी देखता है और कहता है हाँ लैंचैन तुम तो सच कह रहे हो, ये तो एकदम बदल गई है। और ये देख के दोनों खुश हो जाते हैं। तभी विंग कहता है लेकिन लैंचैन जो हमने किया क्या वो सच में किया या फिर हमारी इमेजिनेशन थी। तब लैंचैन कहता है मुझे नहीं पता विंग, पर जो भी था उसे भूल जाओ क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। तब विंग कहता है अभी नहीं हुआ है मतलब। तब लैंचैन कहता है अरे अरे मैं ऐसे ही कह दिया, कोई मतलब नहीं है, बस हमारे बीच में मुझे नहीं लगता कि ये सब हुआ है क्योंकि देखो तुमने भी पूरे कपड़े पहने और मैंने भी। ये लगता है हमारे सामने एक हेलुसिनेशन क्रिएट किया गया था जिस हेलुसिनेशन में हम लोग फंस गए थे और हम लोग यही सब देख रहे थे। तब विंग कहता है पर हेलुसिनेशन में हम अपनी जो सोचे रहते हैं वही चीज़ दिखती है ना, और इस बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। तभी लैंचैन धीरे से कहता है तुमने नहीं सोचा लेकिन मैंने तो हर रात सोचा है। तभी विंग कहता है क्या कहा तुमने लैंचैन। तब लैंचैन कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, और तुमने नहीं सोचा होगा पर विंग ऐसा ये चाहता होगा ना। तभी देखो ये फ्लूट एकदम चेंज हो गया है इसका कलर। तब विंग कहता है छोड़ो मुझे क्या करना, हमारा काम हो गया ना और चलो बाहर। और विंग और लैंचैन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर जब विंग और लैंचैन बाहर जाते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि अंकल खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे क्योंकि उनका 1 महीना जो अंकल ने दिया था वो अब आज के दिन कंप्लीट हो गया था। और उस दिन विंग और लैंचैन बाहर आए थे और जब विंग ने वो फ्रूट अंकल के हाथ में रखा तो अंकल एकदम देख के अंकल की आंखें चमकने लगी थी और उन्होंने कहा क्या सच में तुम लोगों ने ये काम इतनी जल्दी कर लिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तो 1 महीना ऐसे ही दे दिया था, पर मुझे तुम दोनों के ऊपर बहुत प्राउड है क्योंकि तुम दोनों ने मेरा सबसे बड़ा काम कर दिया। तब विंग कहता है अंकल आपने हमारे ऊपर विश्वास किया था तो हम करना ही था हमें ये काम, तो इसीलिए हमने देखिए आपका काम कर दिया। तब मिस्टर लैंचैन कहते हैं हाँ विंग, मैंने तुम लोगों से उम्मीद की और मेरा उम्मीद करना सही निकला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि तुम लोग कर पाओगे, पर तुमने मुझे गलत प्रूफ किया और ये करके मुझे एकदम खुश कर दिया। और मैंने तुम्हें अपने गुस्सू में एंट्री दिला के और यहाँ का एक सदस्य बना के कोई गलती नहीं करी है, आज मुझे पता चल गया है। तब विंग वो करते हुए कहता है धन्यवाद अंकल, आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था।
तब अंकल कहते हैं अरे विंग ऐसा मत करो, ये आखिर में तुम्हारे ही पास फ्लूट थी ना, तो ये तुम्हारी बात ज़्यादा मानती इसीलिए हमने तुम्हारी हेल्प ली। तब विंग कहता है हाँ अंकल मैं जानता हूँ। और तब अंकल कहते हैं विंग और लैजन तुम दोनों जाओ अपने रूम्स में और मैं इस फ्लूट को लेके जा रहा हूँ, जैसे मैं और जो एल्डर्स हैं उनसे और बातें जान सकूँ, और हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तब लैजन कहता है जी अंकल, और लैजन वहाँ से चला जाता है और विंग भी अपने रूम में चला जाता है। अब विंग अपने रूम में जाता है, अच्छे से बाथ लेता है, बाथ लेने के बाद अपने बेड पे आके सोने लगता है। कहता है मैं थक गया। फिर उसके बाद कहता है पर मुझे थकान तो महसूस ही नहीं हो रही है। ये कहते हुए विंग हंसने लगता है, मतलब विंग अजीब ही मतलब रिएक्शन दे रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में वो कर क्या रहा है, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था, वो हंसे जा रहा था अकेले में। और इधर लैनजान था जो जाता है जब बाथ टब में नहाने के लिए, तब उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही थी जो विंग के साथ उसने किया था अपने इमेजिनेशंस में। और वो सोचते हुए लैनजान फिर से हॉट हो जाता है और देखता है कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया है, तो वो अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई करता है और नहा के बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपने रोब पहनता है और क्लैन में निकल जाता है, क्योंकि 1 महीने से लैनजान ने अपना कोई काम नहीं किया था और उसे पता ही नहीं था कि उसके ब्रदर कहाँ हैं और मतलब क्या चल रहा है, क्योंकि जब अंकल से लैनजान मिला था तब उसके ब्रदर वहाँ नहीं थे। तब जैसे ही लैनजान जाता है बाहर, तब वहाँ पे वो देखता है कि लांशिया उसी के रूम के सामने आ रही है। और जैसे लांशिया लैनजान को देखती है, वैसे लैनजान के पास दौड़ते हुए जाती है और कहती है लैनजान तुम आ गए। तब लैनजान कहता है लांशिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब लांशिया कहती है अरे लैनजान मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम तो हमेशा ऐसे गुस्से में रहते हो, कभी कभी हंस भी लिया करो। तब लैनजान कहता है लांशिया मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही थी। तब लांशिया कहती है अरे लैनजान मैं तुमसे मिलने आई थी, मैंने बताया ना। तब लैनजान कहता है हाँ मुझे पता है, पर तुम अब मुझसे मिल ली ना, तो अब जाओ यहाँ से। तब लांशिया कहती है नहीं लैनजान हम दोनों इतने दिन के बाद मिले और हम दोनों एक दूसरे के फियांसे हैं और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तब लैनजान कहता है लांशिया मैं तुमको अपना फियांसे नहीं मानता और अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ ब्रदर के पास, तो तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और ये कह के लैनजान अपना हाथ लांशिया के हाथ से छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। लांशिया के जाने के बाद मतलब लैनजान के जाने के बाद लांशिया पीछे खड़ी होकर बस लैनजान के गुस्से में देख रही थी और कह रही थी लैनजान बस मुझे एक बार तुमसे शादी होने दो, फिर मैं बताती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो ना तुम खुद पछताओगे। और ये कहते हुए लांशिया पैर पटकते हुए अपने रूम में जाती है और अपने रूम में कुछ जादू करने वाली चीज़ें निकालती है और उससे मतलब किसी को बुलाती है, सम्मन करती है, किसी को बुलाती है और जिसको बुलाती है वो एकदम ब्लैक रोब्स में था। तब वो आदमी आके लांशिया के सामने बोलता है क्या हुआ लांशिया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब लांशिया कहती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तब वो आदमी कहता है पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा तुम्हारी मदद। तब लांशिया कहती है पर आपकी मदद मैं कर सकती हूँ, आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए। तब वो आदमी कहता है पर मैं तुमसे मदद क्यों लूँ जब मैं अपना काम खुद ही कर सकता हूँ और वैसे भी तुम मेरी मदद कुछ नहीं कर सकती। तभी लांशिया कहती है मैं जानती हूँ कि आपको वो फ्लूट चाहिए और मैं वो आपको ला के दे सकती हूँ, इसीलिए आपको मेरी मदद करनी चाहिए। तब वो जो ब्लैक मतलब आदमी था जो ब्लैक रोब्स पहना था वो कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो। तब वो कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ आपकी मदद। तब वो आदमी कहता है ठीक है तो निश्चिंत रहो, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तब लांशिया कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलने दूंगी। और वो आदमी लांशिया के हेड पे अपना हाथ रखता है और लांशिया के अंदर कुछ ब्लैक कलर का फॉग की तरह जाता है और फिर जैसे ही लांशिया अपनी आंखें बंद करती है वैसे ही वो आदमी गायब हो जाता है। और जब लांशिया अपनी आंखें खोलती है तब देखती है उसके सामने कोई नहीं है और ये देख के लांशिया चौंक जाती है, पर वो उसकी आंखें अब ब्लैक हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा ईविल हंसी हंस रही थी जिसको देख के मतलब कोई भी डर जाएगा, क्योंकि अब वो लांशिया पहले की तरह लांशिया नहीं लग रही थी, इस वजह से बहुत अलग लग रही थी लांशिया। फिर हमें डायरेक्ट फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सब लोग बैठ के रोज़ की मतलब जैसे पहले ब्रेकफास्ट करते थे वैसे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और लांशिया आती है, पर इस बार वो लैनजान के पास नहीं जाती है, वो जाके अलग टेबल पे बैठती है और अपना
ब्रेकफास्ट करने लगती है। और ये देख के विंग अपना लंच कर रहा था, पर उसे समझ भी नहीं आता आज इतनी लैंसिया बदल क्यों गई है। और आज लैंसिया किसी से बात भी नहीं करती है, वो सीधा अपना ब्रेकफास्ट करती है और ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चली जाती है। पर इस चीज़ पे लैनजान और लैनजान के अंकल और लैंशियन कोई भी ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर में लैंशिया का बर्ताव चेंज है। लेकिन विंग ये सब नोटिस कर रहा था, क्योंकि लैंशिया की जैसे आदत पड़ गई थी, वो हमेशा जहाँ लैनजान रहता था वहीं आके वो बैठती थी लैनजान से चिपक कर। लेकिन आज लैंशिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, तब इसलिए विंग थोड़ा सोचता है लेकिन फिर इग्नोर कर देता है। और जैसे हमारा लैनजान पहले विंग को परेशान करता रहता था, वैसे विंग को परेशान करता रहता है। और ऐसे ही हमारे अब 2 महीने बीत चुके थे। अब विंग 4 महीने के बाद एक मॉन्क बन जाता लैन क्लैन का मेंबर बन के। और लैंजन ये नहीं चाहता था, वो जब से विंग को उसने देखा था तब से वो नहीं चाहता था विंग बने। लेकिन अब विंग उसकी बात भी तो नहीं मान रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लैनजान और विंग दोनों क्लास में जाते हैं, क्योंकि लैनजान विंग का हमेशा साथ साथ ही क्लास जाता था। तो दोनों जाके क्लास में बैठते हैं और वहाँ पे लैंशिया पीछे बैठी हुई थी। और लैंशिया एकदम अपने डार्क आँखों से बस लैनजान और विंग को ही देखी जा रही थी, और उसकी आँख पूरा ब्लैक था, जो चीज़ अभी कोई नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन लैंशिया बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी, जो देख के कोई भी डर जाए। और जैसे ही गुरुजी लैन आते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, मतलब सबसे पहला फर्स्ट जो पीरियड रहता था वो गुरुजी लैन का रहता था, तो इसीलिए पहले वो आके पढ़ाते थे। वो बस रूल्स पढ़ाते थे कि मतलब ये रूल्स फॉलो करना चाहिए लैन क्लान में, नहीं तो ये पनिशमेंट होती है। वो बस रूल्स के बारे में बताते थे। और रोज़ सुबह उनका जैसे नियम था कि बच्चों को सबसे पहले आके रूल्स के बारे में बताना। तब आते हैं गुरुजी, तब लैंशिया की आँखों का रंग बदल जाता है और लैंशिया वहाँ पे बैठी रहती है चुपचाप और सुनती रहती है। और इधर लैनजान और विंग भी सुन रहे थे, क्योंकि लैनजान गुरुजी लैन के पीरियड में कुछ कर नहीं सकता था, नहीं तो उसे पनिशमेंट दे देते। और उन्हें लैनजान से तो ऐसी उम्मीद है नहीं, बस लैनजान अपने आप को विंग के सामने इतना नॉटी दिखाता है, नहीं तो वो सबके लिए एकदम स्ट्रेट और रूल्स में रहने वाला लड़का है, जिससे कोई नहीं बात करना चाहता, सब डरते हैं। और विंग के सामने लैनजान कुछ और बन जाता है। फिर वहाँ से लैनजान विंग सब लोग निकलते हैं उनका पीरियड ख़त्म होने के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है लैनजान और विंग जाते हैं शॉर्ट फाइटिंग के लिए, जो क्योंकि उनका उस समय ये वाली अब क्लासेस थी। और इधर लैंशिया वहाँ से धीरे से निकलती है और सीधा जाती है गुरुजी लैन के रूम में। और रूम में जाने के बाद वो उस फ्लूट के पास जाती है, और वो फ्लूट बस ऐसे नॉर्मली गुरुजी लैन के रूम में रखा हुआ था टेबल पर एक डिब्बे में करके। और जैसे उस डिब्बे को लैंशिया छूती है, वैसे उसे झटका लगता है और वो जाके नीचे गिर जाती है और उसे बहुत बुरी चोट लगती है। पर वो वहाँ से तुरंत उठ के भाग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और अपने रूम में जाती है और तुरंत फिर से सम्मान करती है उस ब्लैक रोप वाले इंसान को और उससे सारी बातें बताती हैं। तब वो इंसान कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारा बॉडी दो, मैं तुम्हारे बॉडी से अपना काम कर लूँगा। तब लैंशिया कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं अपनी बॉडी तुम्हें क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगी अपनी बॉडी। तब वो जो ब्लैक रोब वाला आदमी था, मिस्टीरियस मैन, मैं अब उसे मिस्टीरियस मैन कहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ब्लैक रोब वाला आदमी तो मिस्टीरियस मैन कहता है, पर तुम मेरा काम नहीं कर पाई और मुझे अब अपना काम खुद करना होगा, तुम बहुत कमज़ोर हो। तब लैंशिया कहती है, मैंने उस फ्लोट को छूने की कोशिश की पर मैं नहीं छू पाई, तुम कैसे छू सकते हो। तब वो हंसते हुए कहता है, मैं छू सकता हूँ, अगर वो प्योर वाइट मैजिक में कन्वर्ट हो सकता है तो मैं क्यों ना उसको ब्लैक मैजिक में फिर से कन्वर्ट कर दूं। तब लैंशिया कहती है, भूल जाओ, वो लैंड चिनान के रूम में है और तुम नहीं पा सकते। तब वो आदमी कहता है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तब लैंशिया कहती है, मुझे प्लीज़ एक मौका और दीजिए, मैं आपका काम कर दूँगी। तब वो आदमी कहता है, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं उस विंग को यहाँ से हमेशा के लिए लेके चला जाऊँगा और तुम लैंड के साथ रह सकती हो, बस तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तब लैंशिया कहती है, जी ज़रूर, मैं आपका काम करूँगी। और ये कह के लैंशिया अपना सर नीचे करती है और वो आदमी मतलब वो मिस्टीरियस मैन गायब हो जाता है।
और लांचिया अब खड़ी होती है और कहती है मुझे वो चाहे जैसे उसको अपना पास लाना होगा, और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसके सामने कुछ ब्लैक कलर का गिरा हुआ था पोटली में, और वो पोटली जब लांचिया उठाती है तब उस पोटली को लांचिया उलट पलट कर देखती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता ये क्या है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों में कि इस पोटली का तुम यूज़ करो, तुम विंग को अपने रास्ते से हटा सकती हो, बस इस पोटली का तुम यूज़ करना। और ये सुनने के बाद लांचिया अपने कानों में मतलब जैसे उंगली डाल के हिलाने लगती कि उसे आखिर में ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर वो समझ जाती है कि ये मिस्टीरियस मैन की आवाज़ है और वो इसे देखे गया है विंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तब लांचिया और स्माइल करती है और उस पोटली को अपने हाथ में ही मतलब ऐसे कैच करते हुए ऊपर फेंकती है, फिर कैच करती है और कहती है विंग अब तो तुम गए, अब मैं तुम्हें लांचान की लाइफ से एकदम दूर कर दूंगी जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ये सोचते हुए उस पोटली को ले जाके अपने जो बक्सा था उसके अंदर रखती है और रूम से बाहर चली जाती है। और बाहर जाने के बाद इधर उधर बस किसी को ढूंढ रही थी, बस उसे कोई मिल नहीं रहा था। और जब वो ढूंढते हुए जाती है और वहाँ देखती है विंग बैठा हुआ है और वो मेडिटेशन कर रहा है, क्योंकि जो एक गार्डन था मतलब छोटा सा गार्डन था, वहाँ पे विंग हमेशा बैठ कर मेडिटेशन करता था। तो विंग को जब लांचिया वहाँ देखती है तब वहाँ लांचिया जाती है और विंग के पास जाके कहती है विंग। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, फिर कहती है विंग। तब विंग अपनी आंखें खोलता है और लांचिया को देख के थोड़ा चौंक जाता है और कहता है लांचिया तुम यहाँ बोलो, तुम्हें कोई काम था क्या? तब लांचिया कहती है नहीं नहीं विंग, मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। तब विंग कहता है अच्छा बताओ। तब लांचिया कहती है कुछ नहीं, और विंग के पास जाके बैठती है और कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ बिहेवियर किया, मुझे इतना रूड तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था और मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, बस तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे फ्रेंड बन जाओ। तब विंग कहता है पर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो लांचिया, तुम्हारी इसमें क्या गलती? अगर किसी का भी हस्बैंड मतलब होने वाला फ्यूचर हस्बैंड किसी के भी पीछे जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही। तब लांचिया कहती है नहीं विंग, मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे इतना रूड तुम्हारे साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप को समझा लेना था कि आखिर में लांचान तुमको पसंद करता है, तो मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है कोई बात नहीं लांचिया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती लांचान की है। तब लांचिया कहती है नहीं नहीं विंग, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है अरे लांचिया तुम टेंशन मतलब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और इतनी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं तो इसको इग्नोर करो। तब लांचिया तुरंत विंग को गले लगा लेती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है, पर ये स्माइल तो कोई देख नहीं सकता था। तभी वहाँ पे लांचान आ जाता है और लांचान जब देखता है लांचिया विंग को गले लगाई है, तुरंत जाता है उन दोनों को दूर करता है और कहता है तुम दोनों एक दूसरे को गले क्यों लगाए थे? तब विंग कहता है क्या हुआ लांचा, मैंने तुम्हारे फियांसे को गले लगाया तो तुम जेलस हो? तब लांचान कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, पर तुम दोनों क्या कर रहे थे और गले क्यों लगाया? तब लांचिया कहती है अरे लांचान तुम इतना जेलस मत हो, हम दोनों तो बस दोस्ती कर रहे थे, हम अब फ्रेंड्स हैं। तब लांचान एक बार विंग की तरफ देखता है, एक बार लांचिया की तरफ, और अपने आईब्रो ऊपर करता है और उसे मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये दोनों कभी दोस्त बन सकते हैं, और उसे गड़बड़ लग रही थी, पर वो कहता है चलो अच्छी बात है तुम दोनों दोस्त हो, और ये कह के विंग का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है। और जब लांचिया देखती है कि विंग का हाथ लांचान ने पकड़ा है तो वो एकदम गुस्से में आ जाती है, और गुस्से में आने के बाद बस उन दोनों को देखी जाती है, उसका बस चलता तो वो विंग को वहीं ख़त्म कर देती, पर वो कुछ कर नहीं सकती है। और इधर लांचान विंग को खींचता हुआ अपने साथ लेके जाता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है मैंने क्या किया लांचान? तब विंग कहता है तुम लांचिया के साथ ऐसे नहीं घूम सकते हो। तब लांचान की बात सुन के विंग कहता है अरे लांचान तुम जेलस हो रहे हो, पर तुम जेलस मत हो, तुम्हारी फियांसे के साथ मेरा चक्कर नहीं चलने वाला क्योंकि हम दोनों ओमेगा हैं। तब लांचान उसका हाथ पकड़ के कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम उसके साथ नहीं घूम सकते हो। तब विंग कहता है पर क्यों लांचान? तब लांचान कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से इस लांचान में बात करो और दोस्ती करो, तुम बस मेरे साथ रह सकते हो। ये सुन के विंग का एकदम फेस थोड़ा ब्लश हो जाता है, पर वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है क्योंकि वो ये मानना नहीं चाहता है कि वो भी लांचान को पसंद करता है, पर वो अपने दिल को कैसे समझाएगा कि वो लांचान को नहीं पसंद करता है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो बाहर आ ही जाती हैं। तो ऐसे ही विंग के साथ होता है और विंग कहता है ये बकवास अपनी बंद करो लांचान, और ये कह के
विंग लैनजान के पास से चला जाता है और लैनजान बस पीछे खड़ा होकर देखता रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में लैनजान कैसे विंग को समझाए कि वो उससे कितना प्यार करता है। और तभी उसे उसके ब्रदर दिखते हैं लैन शिचान, और लैन शिचान को देखने के बाद लैनजान के दिमाग में आता है कि वो जाएगा लैन शिचान के पास और उनसे जाके कुछ टिप्स मांगेगा। पर सोचता है उसके भाई के भी पास आज तक लड़कियां नहीं आई हैं, क्या उसके भाई को कुछ पता होगा। पर वो कहता है एक बार लैनजान जाके तुझे पूछना पड़ेगा अपने भाई से। और ये कहते हुए जाता है अपने ब्रदर के पास और अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर क्या आप फ्री हैं। तब लैन शिचान कहते हैं, बोलो वांग जी क्या काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम है। तब वांग जी कहते हैं, नहीं ब्रदर बस मुझे पूछना था कि आप फ्री हो। तब लैन शिचान कहते हैं, वांग जी तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है तो रात में हांशी में आ जाना, और अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंकल ने बुलाया है। तब लैनजान कहता है, ठीक है ब्रदर आप जाइए और मैं आपसे रात में मिलता हूँ। और ये कह के लैनजान वहाँ से चला जाता है। अब हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है। रात में लैन शिचान के पास लैनजान जाता है और उनके पास बैठ के बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कहना चाहता है, पर वो लैन शिचान के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस वो कहता, ब्रदर मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता था कि ब्रदर वो मैं आपसे ये बताना चाहता था कि ऐसे 4-5 बार वो कहता है। तब लैन शिचान कहते हैं, वांग जी तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और इतने तुम कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो, आज तक तो नहीं कन्फ्यूज़ हुए, आज कन्फ्यूज़ हो रहे हो, बताओ क्या हुआ है वांग जी। तब वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के लैनजान वहाँ से उठता है, अपने ब्रदर को ग्रीट करता है और जाने लगता है। और पीछे से लैन शिचान बुलाए जा रहे थे लेकिन लैनजान सुनता ही नहीं है, वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। अब लैनजान के जाने के बाद लैन शिचान कहते हैं, वांग जी तुम्हारा क्या होगा। और ये कह के लैन शिचान भी सोने चले जाते हैं। और हमें फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में बहुत सारे जैसे ब्लैक कलर में लोग आए थे और वो लोग लैन क्लैन के गेट पे खड़े थे और वो लोग लैन चिनान से मिलने की बातें कर रहे थे। और ये सब देख के सारे जो और डिसिपल्स थे जो गेट पे पहरा देते थे वो तुरंत लैन चिनान के पास जाते हैं। अभी लैन चिनान अपने रूम में बैठ के अपनी चाय का मज़ा ले रहे थे और जैसे ही वो लोग जाते हैं और लैन चिनान को ये बताते हैं, लैन चिनान एकदम डर जाते हैं और वो जो फ्रूट थे उसे अच्छे से छुपा देते हैं अपने तालिस्मान, मतलब उनके पास भी तालिस्मान थे कुछ, उस तालिस्मान से, और तुरंत बाहर आते हैं और तुरंत लैनजान और लैन शिचान को बुलाने का आदेश देते हैं। और जैसे ही आदेश मिलता है वैसे ही जो डिसिपल था वो जाके लैन शिचान को बताता है और वो भी लोग बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद तुरंत अपने अंकल के पास जाते हैं। अंकल कहते हैं, वांग जी लैनजान बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, चलो हमें गेट पे जाना होगा। तब लैनजान और लैन शिचान कहते हैं, ठीक है अंकल चलिए हम भी देखते हैं क्या हुआ है। और वो लोग जाते हैं गेट पे और गेट पे जाने के बाद एकदम हैरान हो गए थे क्योंकि वहाँ पे जो डेथ कॉप्स थे वो लोग खड़े थे और एक आदमी था जो ब्लैक रोब्स में था पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ मतलब अजीब तरह, जैसे उसका चेहरा अजीब तरह था, कुछ उसने मास्क भी नहीं लगाया था लेकिन उसका चेहरा जैसे जख्मी लग रहा था, बहुत भयानक लग रहा था, एकदम डरावना सा जैसे लगा था कि ये क्या चीज़ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पर उसके पास से बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की स्मोक निकल रही थी और उसका चेहरा अगर कोई बच्चा देख ले तो डर जाए, इतना भयानक था उसका चेहरा। पर लैनजान और अंकल जाके उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो कहता है, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, मुझे वो फ्लूट दे दो। तब अंकल कहते हैं, कौन सा फ्लूट, हमारे पास कोई फ्लूट नहीं है। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है कि सच में चिनान तुम्हारे पास वो फ्लूट नहीं है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तब चिनान कहते हैं, पर मेरे पास सच में नहीं है। तब वो हंसते हुए फिर से कहता है, क्या तुम भूल गए लैन क्लैन में झूठ बोलना मना है और तुम झूठ बोल रहे हो चिनान, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो चिनान। ये कहते हुए वो आदमी बस लैन चिनान को देखे जाता और लैन चिनान को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में इसको कैसे पता चला, ये बात तो किसी को पता नहीं थी लैन क्लैन के सिवा। तब लैन चिनान कहते हैं, सच में नहीं है। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जान सकता, मेरे भी कुछ लोग हैं लैन क्लैन में जो लैन क्लैन के दुश्मन हैं। और ये कहते हुए हंसता है और वो लैन चिनान को शाम तक का समय देता है कि वो उसे ला के वो जो फ्लूट है वो दे दे। और ये कह के पूरे सीना को लेके वो गायब हो जाता है। और इधर लैनशिया खड़ी थी और उसके चेहरे पे पूरा पसीना था कि कहीं वो मतलब मिस्टीरियस मैन उसका नाम ना ले ले, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। तब
वो अपना सांस लेती है और लैंड यहाँ पे एकदम गुस्से में थे कि आखिर में कौन उनके यहाँ का बात पहुँचाया इस मिस्टीरियस मैन तक। ये लैंड को समझ में नहीं आता और लैंड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे क्या लैंड अब करने वाले हैं, वो बांसुरी देंगे कि नहीं देंगे। अभी तो पता नहीं चलेगा कि कौन वो मिस्टीरियस मैन है, लेकिन 1 या 2 एपिसोड में, मतलब इसके अगले के बाद वाले एपिसोड में शायद से पता चल जाए कि आखिर में वो मिस्टीरियस मैन कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही और हम कल देखेंगे फ्लूट का क्या होता है। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।